मैहर की शारदा माता। क्या आपने कभी सोचा है कि मैहर की शारदा माता की मूर्ति को इतना ढक के क्यों रखा गया है? क्या उसके पीछे कोई राज है या कुछ छुपाने की कोशिश की जा रही है? ऐसा प्रतीत होता है कि वो मूर्ति शारदा माता की है ही नहीं, बस उसे ढक करके छुपाने की कोशिश की जा रही है। आज इसी राज से पर्दा उठाएंगे, सो गुजारिश आपसे यही है, वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप बिल्कुल मत करिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश के मैहर में स्थित मां शारदा का मंदिर देश के सबसे प्रसिद्ध शक्ति स्थलों में से एक गिना जाता है। हर साल लाखों श्रद्धालु यहां पर दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन इसी मंदिर को लेकर एक ऐसा दावा भी सामने आता है जिसने इतिहास और आस्था के बीच बहस छेड़ दी है। कुछ स्थानीय लोगों और शोधकर्ताओं का कहना है कि वर्तमान में जिस प्रतिमा की पूजा मां शारदा के रूप में की जाती है, उसकी बनावट पारंपरिक हिंदू प्रतिमाओं से अलग दिखाई देती है। सबसे पहला सवाल प्रतिमा के स्वरूप को लेकर उठाया जाता है। दावा किया जाता है कि ऐसा क्या है मूर्ति में कि मूर्ति को वस्त्रों से ढक दिया गया है, और साथ ही साथ ये भी दावा किया गया है कि मूर्ति को सिर्फ और सिर्फ चेहरा ही क्यों दिखाया गया है। आस्थावादी लोग तो यह भी बताते हैं कि इस मूर्ति की प्रथम पूजा आल्हा और उदल किया करते हैं, क्योंकि आल्हा और उदल की कुलदेवी मैहर वाली माता शारदा हुआ करती थी। यह भी मान्यता है कि आल्हा और उदल यहाँ पर रात्रि के समय में आते हैं और पूजा करके अदृश्य हो जाते हैं। लेकिन सोचने वाली बात है, आल्हा जब किसी को दिखाई ही नहीं देते तो कैसे किसी को पता चलेगा कि आल्हा यहाँ पर आते हैं और पूजा करके चले जाते हैं। दूसरा दावा कानों को लेकर किया जाता है कि बौद्ध परंपराओं में लंबे कान एक प्रमुख पहचान माने जाते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि प्रतिमा के कानों का भाग सामान्यतः ढका हुआ है, इसलिए उसकी वास्तविक संरचना का अध्ययन आम लोगों के लिए संभव नहीं हो पाता। तीसरा और सबसे चर्चित दावा यह है कि लोगों का मानना है, और शोधकर्ता भी यही बोल रहे हैं, कि इस मूर्ति के जो बाल हैं वो घुंघराले टाइप के दिखाई पड़ते हैं, लेकिन उसको ढकने के लिए ऊपर से मुकुट लगा दिया गया है, जो कि साफ साफ दिखाई पड़ता है, और मुकुट के नीचे वाले बाल भी दिखाई पड़ते हैं। आप लोग भी देख सकते हैं, दूर से ही पता चल रहा है कि मूर्ति जो है वो बुद्ध की जैसी दिखाई पड़ती है। ऊपर से बाल जो है ना वो पहचान बताते हैं। घुंघराले बालों को बुद्ध प्रतिमाओं की एक विशिष्ट विशेषता भी माना जाता है, जिससे वह पहचान में आती है। यही कारण है कि कुछ लोग इस प्रतिमा की तुलना प्राचीन बुद्ध प्रतिमाओं से करते रहते हैं कि अलेक्जेंडर कनिगम ने जब वहाँ पर खोद कराई थी तो उसके पास में बहुत सी ऐसी मूर्तियाँ निकली थीं, वो वहाँ से ले जाकर कोलकाता म्यूजियम में रख दी गई थी, लेकिन वहाँ से ला करके कुछ लोगों ने मूर्ति यहाँ पर स्थापित कर दी, क्योंकि लोग आज के समय में आस्था से ज़्यादा किसी और चीज़ को भाव नहीं देते। लोग आस्था को ही सर्वोपरि मानते हैं। आस्था के आगे किसी और की इसलिए नहीं चलती क्योंकि आज के समय में आस्था पर चोट करना धार्मिक भावनाएं भड़काने जैसा हो जाता है। इसीलिए जिस चीज़ से यहाँ के पाखंडवादी लोगों की आस्था जोड़ देते हैं, फिर उसको छोड़ना ही पड़ता है। जो मैंने पहचान बताई हैं आप सामने भी देख सकते हैं। उनके मुकुट के नीचे बाल, लंबे कान तो दिखाई ही नहीं देते क्योंकि ढके हुए हैं, और पूरा शरीर ढका हुआ है, जिससे सिर्फ और सिर्फ चेहरा ही दिखे, बाकी बनावट दिखे ना। साफ साफ समझ में आता है कि मूर्ति किसकी हो सकती है। आंखों को छुपाने के लिए मोटी लकीरों वाली आंखें बना दी गई इनके शरीर में, जिससे लोग पहचान ही ना सकें। तो सवाल अब भी वही है, क्या यह प्रतिमा वास्तव में मां शारदा की प्राचीन प्रतिमा है, या फिर इसके पीछे कोई ऐसा इतिहास छिपा है जिसे अभी पूरी तरह सामने आना बाकी है। लेकिन प्रतिमा की बनावट को लेकर उठने वाले सवाल आज भी बहस का विषय बने हुए हैं। आपका क्या मानना है? क्या इस प्रतिमा पर निष्पक्ष पुरातात्विक अध्ययन होना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ऐसी ही ऐतिहासिक जानकारी के लिए हमें सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।